जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है अनुराग। स्वागत है आप सभी का फिर से मेरे चैनल में। दोस्तों, सीएसडी के थ्रू अगर आपको बाइक लेनी है तो उसके किस तरीके से आपको प्रोसेस आपको करना होता है, किस क्या क्या स्टेप्स हैं उसके, कैसे आप बाइक खरीद सकते हैं। और दोस्तों, मैंने अभी एक वीडियो बनाई थी सीएसडी प्राइस को लेकर, रॉयल एनफील्ड की जो लेटेस्ट प्राइस है सीएसडी की, उसके बारे में वीडियो बनाई थी। आपको दिख रहा होगा आई बटन में ऊपर। अब उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन मेरे पास आ रहे हैं, वो भी मैं आपको पूरे उसके जवाब दूंगा। तो बने रहिएगा मेरी वीडियो में। मैं आपके सारे डाउट पूरे करने की, सारे डाउट जो है वो क्लियर करने की कोशिश करता हूँ। दोस्तों देखिए, सबसे पहले तो मेरे पास जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो इस तरह के आ रहे हैं कि क्या हम अपने नाम से सीएसडी से बाइक परचेज कर सकते हैं या अपने नाम पर ट्रांसफर करा सकते हैं। दोस्तों, मैं आपको एक चीज बताता हूँ। देखो, सीएसडी के जो प्राइजेस होते हैं, ये जो सुविधा दी गई ना, ये गवर्नमेंट ने, जो हमारे आर्मी में जो जवान हमारे सर्विसेज करते हैं उनके लिए दी गई है। तो अगर आप आर्मी से हो, आर्मी में सर्विस करते हो, या फिर आपके फादर आर्मी में सर्विस करते हैं या करते थे, या आपका कोई रिलेशन में ऐसा कोई बंदा है, तो फिर आप इस चीज की तरफ जाएं। वरना तो आप इस चीज को ना करें गलत तरीके से, बिल्कुल भी। आप बिल्कुल सिंपली सिविल तरीके से आप खरीदें, अगर आप ऐसा कोई भी आप या आपका कोई रिलेशन में इस तरह की सर्विस नहीं करता आर्मी में। तो पहले तो मैं आपको ये सजेशन देना चाहूंगा। दूसरी कुछ चीजें मैं आपको बता दूं कि अगर आप सीएसडी के थ्रू टू व्हीलर खरीदना चाह रहे हैं, रॉयल एनफील्ड का या कोई और भी, तो उसके लिए आपको एक तो 3 साल में एक बार आप परचेज कर सकते हैं। पहला तो नियम ये है, इसको आप समझ लो अच्छे से। दूसरी चीज ये है दोस्तों कि आपको जो भी आप टू व्हीलर खरीद रहे हैं उसकी जो कीमत है सीएसडी एक्स शोरूम के हिसाब से 5 लाख रुपए से कम होनी चाहिए। तो ये दोनों नियम आप समझ लो, तब आप इस चीज को अच्छे से समझ पाओगे। तीसरी जो बात है दोस्तों, मैं आपको बताऊंगा कि आप है ना, जो मैं आपको बता रहा हूँ, जो मैं आपको वीडियो बना रहा हूँ, इसको आप पूरा देखें। पूरा नहीं देखोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। और दूसरा यह है, जो मेरा चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों कर दो, अपने भाई की सपोर्ट करो। अब मैं आपको सबसे पहले अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे दिखाता हूँ कि कैसे कैसे इसको आपको स्टार्ट करना है, उसके बाद मैं आपको सारे प्रोसेस बताता हूँ। दोस्तों, अब हम आ चुके हैं अपनी कंप्यूटर की स्क्रीन पर, और यहाँ पर आपको सिंपली गूगल पर जाना है और सर्च करना है AFD.CSD। ये देखिए, सबसे ऊपर ही जो साइट आपको दिख रही है ये वाली AFD.CSDindia.gov.in, इस पर जाना है। और यहाँ पर आपको ये जो शॉप नाउ का बटन दिख रहा है, यहाँ पर आपको क्लिक करना है सिंपली। अब ये आपसे पूछ रहा है यूज़र नेम और ईमेल एड्रेस और पासवर्ड, लेकिन क्योंकि आप बिल्कुल नए हो तो आपको हमें करना है यहाँ पर क्लिक हेयर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन। इसके बाद आपको यहाँ से डिटेल भरनी शुरू करनी है। ये सब डिटेल आपको भरनी है। और क्योंकि दोस्तों ये काफ़ी लंबा प्रोसेस है, बिल्कुल बेसिक जो आपकी डिटेल्स होती हैं वो आपको भरनी है। इसके बाद आपको यहाँ पर जो है रजिस्ट्रेशन पूरा करा देना है अपना। इसमें आपको पूरा अपना रजिस्ट्रेशन करा देगा। अब आगे की जो बात है वो मैं आपको बताता हूँ। करने के बाद आपको दूसरा काम क्या करना है, आपको शोरूम पर जाना है, जहाँ से आप बाइक परचेज करना चाहते हैं वहाँ पर जाना है और उससे बता देना है कि भाई मैं ये वाला मॉडल, ये वाला वेरिएंट खरीदना चाह रहा हूँ। ये इसलिए जरूरी है क्योंकि कई बार क्या होता है, सीएसडी पर ऐसा हो जाता है कि जो आप वेरिएंट, जो आप मॉडल खरीदना चाहते हैं वो सीएसडी के थ्रू अवेलेबल नहीं हो पाता। तो ये चीज आप पहले कंफर्म कर लें अपने डीलर से, जिस शोरूम से आप बाइक परचेज करना चाहते हैं। तो यहाँ पर आप 2 काम ये पूरे हो जाएंगे। फिर आपको दोस्तों तीसरा जो काम करना है वो करना है पेमेंट का। अब आपको इसी साइट पर जाकर लॉगिन करना है। आपका रजिस्ट्रेशन हो चुका, आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आपको आरटीजीएस के थ्रू उसका पेमेंट करना है, जो कि पेमेंट होगा सीएसडी के फेवर में ही। जो सीएसडी का हेड ऑफिस है उसके फेवर में ही उसका पेमेंट होगा। दोस्तों, 3 स्टेप पूरे होने के बाद आपको चौथा स्टेप क्या करना है। चौथे स्टेप में आपको अपने जो डॉक्यूमेंट है वो आपको अपलोड करने हैं उसी साइट पर, सीएसडी की ही साइट पर अपलोड करने हैं। आप अगर जब आप इस चीज को करोगे, जब आप इस चीज को देखोगे तो आपको सब चीज समझ में आ जाएगी। क्योंकि अगर ये करना भी चाहूंगा तो नहीं कर सकता, वरना मैं आपको दिखा भी देता। क्योंकि मैं खुद कैंटीन
से कोई भी सामान नहीं ले सकता, क्योंकि मेरा ऐसा कोई सर्विस नहीं है कि मैं आर्मी वगैरह से कोई भी मेरा वास्ता नहीं है, तो मैं ये चीज आपको नहीं दिखा सकता करके। तो आपको डॉक्यूमेंट में जो चीजें आपको अपलोड करनी है वो है प्रूफ ऑफ पेमेंट, जो आपने पेमेंट किया है उसका प्रूफ, उसके बाद पैन कार्ड, आधार कार्ड, जॉब आईडी प्रूफ, और जॉब आईडी प्रूफ अगर आप रिटायर्ड हैं, या फिर पे स्लिप अगर आप अभी भी सर्विस कर रहे हैं। उसके बाद डीलर का परफॉर्मा, जो आपका बाइक का परफॉर्मा वो बना के देगा आपको, वो मॉडल, कलर की डिटेल उसकी, और अवेलेबिलिटी सर्टिफिकेट। डीलर आपको एक अवेलेबिलिटी सर्टिफिकेट बनाएगा कि हाँ भाई ये वाला मॉडल, ये वाली बाइक मेरे पास अवेलेबल है, उसका एक सर्टिफिकेट वो आपको बना के देगा। तो ये सब डॉक्यूमेंट आपको सबमिट करने हैं वहां पर उसकी ऑफिशियल साइट पर जाके CSD। दोस्तों इसके बाद आपका चौथा प्रोसेस ही पूरा हो जाता है। एक चीज दोस्तों मैं आपको पहले एक चीज बता दूं कि अगर आप कोई ऐसी बाइक खरीद रहे हैं, और रॉयल एनफील्ड की बाइकों पर तो ज्यादातर बाइकों पर वेटिंग ही आपको मिलती है, तो अगर आप वेटिंग पे है आपकी कोई बाइक, तो आपको सबसे पहले उसको बुक करानी है। तो बुक करा देनी है। बुक कराने के बाद आपको बाकी की जो राशि है, सारी राशि जो है जमा करा देनी है CSD पर ही। ऐसे पेमेंट मतलब पूरा जो जमा कराना है वो आपको CSD पे करा देनी है। बुकिंग जो है आपको शोरूम पर जाके पहले करा देनी है। तो ये चीज मैं आपको पहले समझा दूं क्योंकि ये जरूरी है। दोस्तों एक चीज मैं आपको और बता देता हूं, जो छोटी छोटी सी बातें हैं, जो आपको पेमेंट कराना है वो CSD का जो एक्स शोरूम कीमत है वो कराना है, और बाकी का जो आपको इंश्योरेंस और जो आपका रजिस्ट्रेशन का जो पेमेंट होगा वो आपको शोरूम वाले को ही देना है। मतलब आपको शोरूम पर ही, डीलर को जाकर ही उसको पेमेंट करना है। अगर आप जो आप पेमेंट करोगे CSD पर, वो सिर्फ एक्स शोरूम प्राइस का पेमेंट होगा, ना कि वो रजिस्ट्रेशन और इंश्योरेंस का भी इंक्लूडेड पेमेंट होगा। तो ये जो दो पेमेंट है ये आपको शोरूम पर ही जाकर डीलर को कराना है। दोस्तों इसके बाद जो पांचवा जो काम है वो आपको क्या करना है, अब आपको अपने जो डॉक्यूमेंट्स है वो कैंटीन में जाना है, CSD कैंटीन में। और मैं आपको एक चीज और बता दूं दोस्तों, जो आप 2 व्हीलर जो आप अगर आप लेना चाह रहे हैं, तो सब कैंटीन पे नहीं होती ये चीज, ये सुविधा नहीं होती कि जहां से आप 2 व्हीलर के लिए अप्लाई कर सको। तो कुछ सिलेक्टेड कैंटीन्स होती हैं, तो आप अपने एरिया में देख लीजिएगा पहले कि कौन सी कैंटीन में ये सुविधा है और उसका टाई अप किस डीलर के साथ में हुआ है, तो वो वहां से आपको ये चीज पता लग जाएगी। तो पहले डीलर से भी ये चीज कंफर्म कर लें। दोस्तों इसके बाद आपको जो पांचवा जो काम करना है वो ये है कि आपको CSD कैंटीन पे जाना है और आपको वहां पर अपने डॉक्यूमेंट सबमिट कराने हैं। वे ही सब डॉक्यूमेंट सबमिट कराने हैं। जो CSD का चालान होगा, जो आपसे जो चालान बन के आएगा आपकी साइट से, जो आपकी मेल आईडी पर आएगा, वो आपको चालान लेकर जाना है। पैन कार्ड, आधार कार्ड लेकर जाना है, जॉब आईडी या पे स्लिप लेके जानी है, डिलीवरी लाइसेंस कॉपी लेके जानी है, ड्राइविंग लाइसेंस कॉपी सॉरी, और इसके बाद 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट, सर्विस सर्टिफिकेट, डीलर का परफॉर्मा मॉडल जो बना के देगा वो, और अवेलेबिलिटी सर्टिफिकेट, जो आपको बाइक चाहिए उसकी अवेलेबिलिटी सर्टिफिकेट भी आपको लेकर अपनी कैंटीन में जाना है। जो CSD कैंटीन है वहां पे जाना है और वहां पर ये सब डॉक्यूमेंट आपको पूरे जमा कराने हैं। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपका काम पूरा हो जाता है। इसके बाद जो लास्ट काम है वो ये है कि जो आपकी CSD कैंटीन है वहां से आपको परचेज ऑर्डर जो है मिल जाएगा, सप्लाई ऑर्डर जो है आपको मिल जाएगा। और इस सारे काम में आपको 2 से 3 दिन का समय लग सकता है। मतलब इस सारे प्रोसेस में आपको 2 से 3 दिन का समय लग जाएगा। फिर लास्ट में आपको कैंटीन से एक डिलीवरी ऑर्डर या सप्लाई ऑर्डर मिल जाएगा और आपको वो ऑर्डर जो है जाकर डीलर को दे देना है और वहां से आपको बाइक आपकी मिल जाएगी। तो ये सारा प्रोसेस था इसका, जिससे कि आप CSD के थ्रू अपनी बाइक ले सकते हैं। थोड़ा सा पेचीदा है, थोड़ा सा समय लगता है, इसमें थोड़ा सा परेशानी होती है, लेकिन दोस्तों देखिए अगर ये चीज इतनी सिंपल होती तो हर कोई इसको ही करना की सोचता। तो ये सिर्फ इसलिए है कि कोई भी इसमें गड़बड़ी ना हो पाए, इसलिए इतना सारा प्रोसेस बना रखा है। तो ये चीज आपको करनी जरूरी है और अगर आप चाहते हैं तो ये सब प्रोसेस आपको फॉलो करने ही पड़ेंगे। दोस्तों ये थी मेरी वीडियो, आशा करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी। कोई भी क्वेश्चन हो तो आप बिल्कुल मुझसे पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, जय हिंद।